नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इन दिनों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान पर चर्चा संसद से सड़क तक आ पहुंची है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक तरीके से बोलते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही समय में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है जो अब विवाद का केंद्र बन गया है। दरअसल अंबेडकर का नाम लेना अब फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद अब संविधान पर जो चर्चा हो रही थी, इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामा काफी लंबे समय तक चला और अब ये हंगामा बिहार तक पहुंच गया है। बता दें कि इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर दी। अमित शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि उनकी सरकार ने भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में क्या क्या काम किए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हंगामा रुका नहीं। आज हंगामा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इधर बता दें कि इस हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया भी विपक्ष की तरफ से सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और ये कहा कि उनको भीमराव अंबेडकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं है। साथ ही उन्होंने अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया। खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। उनकी आरएसएस की विचारधारा दर्शाती है कि वे स्वयं बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते। समूचा विपक्ष अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ मायावती का नाम शामिल है। वहीं बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में उनकी अध्यक्ष मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बयान भी जारी कर ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इस समय भारतीय राजनीति में बाबा साहेब अंबेडकर को अपनाने की एक स्पर्धा जो है वो नजर बिल्कुल नहीं आती। कांग्रेस लगातार संविधान, जातिगत जनगणना और आरक्षण की बात कर रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो बयान जारी किया वो भी हमने आपको दिखाया। इधर बता दें कि मायावती ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पर भी हमलावर होती नजर आई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। उन्होंने अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करता इंसान करार दे दिया। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता और दलित साथ ही अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संसद में अमित शाह ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गरिमा को तार तार करता है और अस्तित्व को गहरी ठेस पहुंचा रहा है। एक तरफ से उनका अपमान किया गया। इधर बता दें कि राज्यसभा में बाबा अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर लालू यादव ने भी अमित शाह की आलोचना की है। जी आरजेडी सुप्रीमो का ये कहना है कि अंबेडकर भगवान है। हम अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। अमित शाह के बयान को हमने सुना है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो अंबेडकर से घृणा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप आरजेडी सुप्रीमो का ट्वीट देख लीजिए। एक लंबा चौड़ा ट्वीट आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही अमित शाह पर क्या कुछ कहते नजर आए इस ट्वीट में आप देखिए। इधर खड़गे ने भी ये कह दिया कि जो बहुत ही निंदनीय बात करते हैं वो दूसरों को बिल्कुल भी सलाह ना दे। साथ ही ये कहते नजर आए खड़गे की अमित शाह एक बड़ी बात कह चुके हैं जो बहुत ही निंदनीय है। यह देश का दुर्भाग्य है कि किसी भी एक दलित नायक को जो सभी के लिए पूजनीय है उनका अपमान किया जा रहा है। उनके बारे में तंज कसने और विपक्षी पार्टी
की ओर देखकर बयान दिया गया, जो कि ये काफी निंदनीय बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी जो ये सियासत दिल्ली में शुरू हुई, संविधान पर लगातार चर्चा हुआ जो काफी जोरदार हुआ। इधर वित्त मंत्री का भी बयान सामने आया था, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला था। इसके बाद जब कल संविधान पर चर्चा हो रही थी, 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा संविधान का भारत में, और ऐसे में जब अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि अंबेडकर अंबेडकर, विपक्ष जो है वो लगातार इनके नाम का इस्तेमाल करती है, ये एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम वो भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो इस पर अब राजनीति देखी जा रही है, और इस राजनीति में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। इधर बता दें कि मायावती का भी नाम सामने आ रहा है, साथ ही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी नाम सामने आ रहा है। पर इन सब में गौर फरमाने वाली बात तो ये है कि अमित शाह ने जब ये बयान दिया उसके बाद लगातार अभी तक इस पर विवाद हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट कर दिया, उस पोस्ट को हम आपको दिखाते जा रहे हैं, जिसमें भीमराव अंबेडकर को लेकर क्या कुछ सम्मानजनक चीजें एनडीए सरकार की तरफ से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, वो बताया गया है। और इधर अमित शाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और अपने तरफ से इस पर पूरा जो भी तंज कसे जा रहे हैं, जो भी विवाद सामने आया है, उस पर उन्होंने अपना साइड भी स्पष्ट तौर पर बताया है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।